Good morning, students. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Students, have you solved questions of exercise 8.2? हेलो. हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोगों ने 8.2 का सॉल्व किया है? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना समझ में आया हो? सर 8.2 का पहले क्वेश्चन का तीसरा वाला चौथा वाला. यस यस. Sir, fourth week. ओके. Exercise 8.2, third of first. It is cos 45 degree by sec 30 degree plus cosec 30 degree. See here, put the value. Cos 45 degree is 1 upon under root 2. Sec 30, see here, sec 30 is the inverse of cos 30 and cos 30 means sin 60. देखो sin 60 का वैल्यू cos 30 में होता है और cos 30 का इनवर्स 30 डिग्री sec 30 है. तो cos 60 sin 60 is what? अंडर रूट 3/2. तो cos 30 अंडर रूट 3/2 होगा तो इट विल बिकम 2 by अंडर रूट 3 प्लस cosec 30 means inverse of sin 30. तो sin 30 is 1/2 and its inverse will be 2. नाउ देखो ये हम डिनोमिनेटर में जो चीजें हैं इरेशनल है उसको रेशनल बनाएंगे. तो इफ यू रेशनलाइज इट, पहले अगर रेशनलाइज करते हो या एलसीएम ले लेते हो तो इट विल बिकम 1 अपॉन रूट 2. यहाँ क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3, 2 plus 2 अंडर रूट 3. दिस विल बिकम 1 by अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 plus 2 अंडर रूट 3. ये देखो ये इनवर्स हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, डिवीजन में है तो इनवर्स हो गया. तो इट विल बिकम अंडर रूट 3 अपॉन मल्टीप्लाई इट बाई रूट 2. तो इट विल बी फर्स्ट रेशनलाइज इट अंडर रूट 3 बाई, पहले हम इसको रेशनलाइज कर दें तो आसान हो जाएगा. अंडर रूट 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 बाई 2 plus 2 अंडर रूट 3. इसको भी रेशनलाइज कर दो तो ये 2 minus 2 अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. टू रेशनलाइज दिस 2 plus 2 अंडर रूट 3 वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई 2 minus 2 रूट 3 बाई 2 minus 2 रूट 3. रेशनलाइजेशन पढ़ाया गया था ना, यहाँ पे यहाँ अंडर रूट 2 होगा. इसको रेशनलाइज करना है तो अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ. ये देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो. अंडर रूट 6 ये ब्रैकेट में आ गया 2 minus 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई ये रूट 2 एंड रूट 2 विल बिकम 2. ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देखो यहाँ भी 2 कॉमन है, इसमें 2 minus 2 रूट 3 है तो 2 कॉमन हो जाएगा. अंडर रूट 6 तो ये बच जाएगा 1 minus अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ हो गया 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. यहाँ क्या बचेगा? रूट ओवर 6 और यहाँ हो गया 1 minus अंडर रूट 3 एंड इन डिनोमिनेटर 12 minus 4 minus 8. अब ये देखो ये जो -8 है, अगर इस माइनस को हटाना है तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए न्यूमरेटर में तो इट विल बिकम माइनस अंडर रूट 6
1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रूट 6 प्लस अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाई 8। देखो ये 18 को क्या लिख सकते हो, ये माइनस रूट 6 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हो गया माइनस रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 बाई 8। अब थोड़ा अच्छा लगने के लिए प्लस वाले को पहले लिख लो, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 divided by 8. This will be answer. See this, देख लो, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। सर यस, सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे 18 कहाँ से आया? कहाँ पे? रूट 6 सर का उधर मल्टीप्लाई हो लास्ट, रहा है ना, रूट 6 का इन दोनों में वहाँ पे नहीं सर, मल्टीप्लाई, वहाँ पे लास्ट में है सर। यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, इसमें मल्टीप्लाई है तो माइनस रूट 6 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18 होगा ना। यस सर, ओके सर। और किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नो सर, नो सर। नो सर। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। सर नोटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th, sin 30 plus tan 45 degree minus cosec 60 is divided by sec 30 plus cos 60, sec 30 plus cos 60 plus cot 45 degree. See here, sin 30 is 1 by 2, tan 45 means 1, and cosec 60 means 2 by under root 3. It's divided by sec 30 is also 2 by root 3, cos 60 is 1 by 2, and cot 45 is 1. यहाँ देखो क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ। पहले ये जो स्क्वायर रूट वाले नंबर नहीं है उनको जोड़ दो। तो ये 1 प्लस 1 बाई 2, तो ये जोड़ोगे तो 3 बाई 2 हो जाएगा, माइनस 2 बाई रूट 3,
इन डिनोमिनेटर यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये देखो ये 3/2 होगा, तो इसको अगर पहले लिख देते हो तो यहाँ +2/√3 हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ के पहले लिख लिया मैंने और इसको बाद में लिख दिया। ठीक, ऐसा हो गया हमारा। अब इसको तुम चाहो तो सीधा डायरेक्ट रेशनलाइज कर लो, या पहले एलसीएम ले लो। टेक एलसीएम फर्स्ट। देखो ऊपर का अगर एलसीएम ले लेते हो, इट विल बिकम 2√3। तो ये क्या बनेगा यहाँ, 3√3 -4 डिवाइडेड बाई इधर भी 2√3, तो ये होगा 3√3 + 4। सेम है, तो केवल साइन का डिफरेंस है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। वी गेट 3√3 - 4 बाई 3√3 + 4। रेशनलाइज इट। इसको रेशनलाइज करोगे तो 3√3 - 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, it will become 3√3 - 4 whole square divided by a square minus b square. Expand it, इसका एक्सपेंशन करो, a minus b whole square का एक्सपेंशन करो। तो it will be a square. a square means 3√3 का होल स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, एक बार लिख ही लेते हैं। 3√3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 3 जा 27 -16। तो ये हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 + 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24/√3 is divided by 27 - 16 11। it will be 6 7 13 43 - 24/√3 divided by 11। this will be answer। हाँ जी बोलो, क्या प्रॉब्लम है? सर वहाँ प्लस माइनस कट नहीं जाएगा? कहाँ पे? सर यस 3√3 - 4 और अपान 3√3 + 4। सेकेंड स्टेप वहाँ पे आप हाँ जी बोलो। वहाँ पे आप √2 - 4 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं बोथ साइड में? यहाँ यस सर। ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव है ना, रेशनलाइज तो रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे उसके माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सेम रहेगा बट बीच का साइन क्या होना चाहिए, माइनस। उसको कंजुगेट बोलते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई होता है। ओके सर।
और किसी को प्रॉब्लम है कहीं? सर वहाँ प्लस माइनस कट नहीं जाएगा? कहाँ पे कट जाएगा? यस सर, वहाँ पे कट नहीं जाएगा। कहाँ कहाँ? यहाँ पे सर 3√3 -4 3√3 +4 रेशनलाइज जहाँ पे किए हैं वहाँ सेकेंड स्टेप। कटा दोगे तो फिर तो वही आ जाएगा। रेशनलाइज जब भी करते हो तो कटा दोगे तो फिर वही रहेगा। हमको तो डेनोमिनेटर को ही रेशनल बनाना है ना। ये तो हम अपने से लिख, क्या बोल रहे हो? यहाँ देखो, अगर इसको इससे कैंसिल कर दोगे यही ना, तो फिर वापस ये यहाँ आ जाएगा, ये वापस भी यहाँ आ जाएगा ना। हमारा ये डेनोमिनेटर पार्ट विल नॉट बिकम रेशनल। हमको इसको रेशनल बनाना है तो यहाँ कटाएंगे क्यों? कटा देंगे तो फिर इसको लिखने की जरूरत क्या है? हो गया, नोट कर लिए? ओके सर, यस कर सर। लिए सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सब में वैल्यू बैठाना है केवल। फर्स्ट का 5th है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 ब्रिज ठंडा होता है और रात में सर म्यूट कर दीजिए सबको। हाँ, तुम जो बताओ वो हम करते रहेंगे। कृष्णा सिंह, टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। बीच बीच में बताते रहो। इडियट। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस है, हियर इज नेगेटिव, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। पुट द वैल्यू हियर। देखो स्क्वायर है तो वैल्यू बैठाएंगे, मैंने पहले भी बताया था, और उसका स्क्वायर कर देंगे। cos 60 मीन्स 1/2 प्लस 4 sec 30, sec 30 मीन्स 2 होल स्क्वायर, सॉरी sec 30 मीन्स इनवर्स ऑफ sin 60, so it will be 2/√3 whole square minus tan 40 means 1 whole square divided by sin square 30 means 1/2 whole square, cos square 30 means √3/2 whole square. Now it will become 5/4 plus it will become 2 2 ja 4 4 ja 16/3 minus 1/1 divided by 1/4 plus 3/4. टेक एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। देखो न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एलसीएम का न्यूमरेटर आ गया 12, तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 minus 12 is equals to, here if LCM is 4, it is 1 plus 3. Our numerator will become 67/12. 67/12 and denominator is 1. So answer will be 67/12 means 5 whole 7/12. See here, its answer will be 5 whole 7/12.
Have you noted it? If yes, give reaction. If you have noted it, you can give your reaction. Okay. Question number first of second. Choose the correct option and justify your answer. 2 tan 30 degree by 1 plus tan square 30 degree. Put here the values. 2 tan 30 means 1 upon root 3 divided by 1 plus 1 upon under root 3 whole square. It will be 2 under root 3 by 1 plus 1 by 3. It will become 2 by under root 3. It will be 4 by 3. This will become 2 by root 3 into 3 by 4. 2 2 ja 4. We get 3 upon 2 under root 3. Now rationalize it. नीचे इरेशनल है तो इसको अगर रेशनलाइज कर देते हो तो नाउ this will become 3 root 3 divided by 2 into 3. ये नीचे रूट थ्री मल्टीप्लाई होके 3 रेशनल बन गया, ये 3 से 3 कट गया, अंडर रूट 3 बाई 2. सी हियर, अब ये यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, साइन 60, कॉस 60, tan 60, साइन 30. इनमें से किसका वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 होगा? तो साइन 60 का वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 होगा. तो वी कैन राइट हियर साइन 60 degree. So which option is correct here? Option number A. Option A is correct here. Option A is correct. In second, 1 minus tan square 45 degree by 1 plus tan square 45 degree. So tan 45 means 1 square by 1 plus 1 square. 1 minus 1 by 1 plus 1 will be equals to 0 by 2 is equals to 0. सेकेंड का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया. अब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, which option will be correct? Option number D will be correct. Option number D. For second, option number D is correct. Here it is given that justify your answer, justify your choice. मीन्स सॉल्व करके तुम्हें दिखाना है. जस्टिफाई करने का मतलब क्या है? यू हैव टू सॉल्व दिस. ये पूरा सॉल्यूशन ही दिखाना पड़ेगा. केवल अगर टिक लगाने को कहेगा, केवल चूज द करेक्ट ऑप्शन, तब तो चूज कर लो. लेकिन अगर कह दिया कि जस्टिफाई करो, तो फिर ये सॉल्यूशन यू हैव टू शो इन आंसर. हो गया? ये समझ में आ गया?
ओके, तो देखो इसमें लिसन केयरफुली, थोड़ा सा अच्छा। ध्यान दो। थोड़ा ये ख्याल रखना है कि आपको जो टेबल है वो टेबल एकदम याद होना चाहिए। अब ये नहीं कि एग्जाम आया तो हम साइन का केवल याद किए हैं और जो मैंने टेक्निक बताया उसके हिसाब से बाकी का हम बनाएंगे, तो वो इतना टाइम लग जाएगा और कहीं अगर गलत हो गया तो फिर समझो कि तुम्हारा नंबर गया। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ऑलवेज रिमेम्बर फार्मूला लाइक योर नेम, अपने नाम की तरह याद रखो कि सीधा सीधा बस आया और वैल्यू बैठा लिए। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सर थर्ड। हाँ एक्सक्यूज मी जी, सर, बोलो। सर यहाँ पे रेशनलाइज किए हैं तो 2√3 को क्यों नहीं लिए? टू तो रेशनल है ना, टू इज हाँ ऑलरेडी रेशनल, तो टू रेशनल है तो इसको क्यों लेंगे? इरेशनल को रेशनल बनाया जाता है बेटा। यहाँ किसको बनाया जाता है? इरेशनल को रेशनल बनाना है। जो ऑलरेडी ओके रेशनल सर, थैंक है यू। उसको क्यों बनाएंगे? समझ गए? ओके सर। अगर ले यस भी लो, सर। सुन लो जरा मेरी बात, अगर तुम टू यहाँ ले भी लेते हो तो फाइनली वो आके कट जाएगा। समझ गए? यस सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। सर योर वीडियो पॉज हो रहा है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारे तरफ। सर आपका वीडियो हाँ जी, पॉज हो रहा मेरा है। वीडियो इधर पॉज नहीं हो रहा है, हमारे सर ठीक यहाँ चल रहा है। ठीक है। ओके, मैं समझ गया। सर ठीक है। अरे भाई हो गया ना, मैं कह रहा हूँ उसको सुनो जरा, अपना अपना मत बताओ। किसी के यहाँ हो सकता है बेटा, देयर में बी सम प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क इन योर साइड। अगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता तो मैं फिर उसको टेक्निकली उसको ठीक करता। सी हियर, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन। अब यहाँ कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, देखो ऑप्शन ए में 0 डिग्री दिया है, ऑप्शन बी में तुमको 30 डिग्री, 45, 60, 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 60 डिग्री। रैंडमली आप चेक करिए, अगर साइन 0 यहाँ ए के जगह 0 बैठा लेते हैं एंगल की जगह, तो साइन 2a तो क्या बन जाएगा? इफ यू टेक 0 तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री इट विल बिकम साइन 0 डिग्री, तो इट्स वैल्यू इज 0। अब दूसरा साइड ये LHS है, RHS में अगर बैठाते हो 2 साइन 0 डिग्री will be equals to 2 into 0 is equals to 0. तो here LHS is equals to RHS. Here left hand side is equals to right hand side. It means our option A is correct. बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा फर्स्ट टाइम में ही पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया तो देयर इज नो नीड टू चेक अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस अगर इफ यू चेक द अदर ऑप्शंस तो व्हाट वी फाइंड कि वो इक्वल नहीं आएगा। जैसे देखो, अगर ए की जगह 30 बैठा हो तो 2 इंटू 30 कितना होता है? 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा। यहाँ साइन 30 बैठाओगे तो 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा। एंड द सेम विल हैपन विथ रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। बाकी ऑप्शंस के भी एंगल अगर लेके बैठाओगे तो ये सही नहीं आएगा। मतलब sin 2a is equals to 2 sin a is only valid when angle is 0 डिग्री, केवल 0 डिग्री पे वैलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 4th, सर बोलो। हाँ बोलो, सुनाई पड़ रहा है, बोलो। हाँ जी अभिनव बोलो। टू साइन ए है, वहाँ पे 30 डिग्री बैठाएंगे तो वहाँ पे भी तो 60 होना चाहिए। नहीं होगा ना, यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा तो 60 साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा तो हो जाएगा। और यहाँ साइन 30 बैठाओगे तो 1/2 आ जाएगा और 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, बराबर नहीं होगा। बैठा के देख लेना। ओके,
Question number 4, 2 tan 30 degree by 1 minus tan square 30 degree. So it will be 2 into 1 by under root 3 divided by 1 minus 1 by under root 3 whole square. It will be 2 by root 3 by 1 minus 1 by 3. So it will be 2 by root 3 divided by 2 by 3. It will become 2 by under root 3 into 3 by 2. 2 and 2 will be cancelled. इसको रेशनलाइज करके चेक कर लेना. इट विल बी रूट 3. हाँ जी बोलो. हाँ बोलो. रूट 3 is the value of which ratio, which trigonometric ratio? Tan 60 degree will be equal to tan 60. So here option C is correct. हाँ बोलो क्या है. Ask your question. ये आ गया ना. ये थर्ड में कोई प्रॉब्लम है किसी को? Is there any problem in question number 3? No, sir. No, sir. Question number 3. Here given tan A plus B equal to root 3. Tan A plus B is equals to under root 3. And second is tan A minus B is equals to 1 by under root 3. 0. ये जो बाकी जो लिखा हुआ है ना, इसको आपको क्या देखना है. ये कह रहा है कि 0 डिग्री लेस देन A प्लस B लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब A प्लस B और AB ये सब एक्यूट एंगल्स हैं. A प्लस B आर एक्यूट एंगल्स. वो मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए दिया हुआ है. We need to find the value of angle A and B. See here, देखो इधर tan है और इधर रूट 3 है. तो tan के टेबल को देखो. tan कितने डिग्री में रूट 3 होता है? इट इज इन 60 डिग्री. 30. tan 60 में होता है अंडर रूट 3. तो यहाँ से ये tan और tan गायब हो जाएगा. तो व्हाट वी गेट A प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये केवल tan हट रहा है. देखो ये कैंसिल नहीं करना है, बस सिंपली ये देखना है कि दोनों तरफ सेम रेशियो है. tan and tan, it means angle will be equal. So it is our equation number 1. Similarly here in left side it is tan and right side में 1 by root 3 है. So it will be tan 30 degree. 30. So if ratios are equal, it means angles will be equal. So here A minus B is equals to 30 degree. It is second equation. तो देखो from first and second solve you get the value of A and B. पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हो ना. जब सॉल्व करोगे तो A और B का वैल्यू आ जाएगा. कर लेना. A का वैल्यू 45. How और to B solve? एलिमिनेशन से हाँ B का वैल्यू 50. जिस A का वैल्यू देखो 3 45. इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड पहले ही बताए गए हैं तुम्हें. Substitution, elimination and cross multiplication. You may use anyone. लेकिन सबसे आसान क्या बताया गया था? The easiest way of solving equation, elimination. Elimination लगाओ. लगाओ elimination. तो A का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है. A का वैल्यू 45. कितना होगा? 45 and 30. 45. 45 and 15. कितना होगा? 45 and 15. 45 and 15 sir. हाँ हाँ हो गया. समझ में तो आ मेरे गया? पास एक क्वेश्चन है. हाँ बोलिए. Find an acute angle theta when cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta equal to 1 minus under root 3 upon 1 plus root 3. हाँ फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर दो. cos बोलो जरा. cos theta minus sin theta हाँ upon cos theta plus sin theta हाँ
इज इक्वल्स टू equal to 1 minus root 3 √3 upon 1 plus root 3. 1 Yes. प्लस √3। Root देखो 3. इसका वैल्यू फाइंड करना है और cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा है, तो थीटा का वैल्यू निकालना है ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर 1/2 से डिवाइड कर दो, 1/2 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2। देखो कॉस कितने में 1/2 होता है और साइन कितने में √3/2 होता है। यहाँ cos थीटा 1/2 है, यहाँ भी cos थीटा 1/2 है, यहाँ साइन थीटा √3/2 है, यहाँ साइन थीटा √3/2 है, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्या होगा थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। 60 degree. Thank you, sir. अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इन क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको जस्टिफाई भी करना है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो कर ही लिए होगे। बंद करो भाई अंगद गुप्ता, थोड़ा माइक बंद कर लो। देखो माइक जब तभी ऑन करो ना जब कुछ पूछना हो, अदरवाइज तुम्हारे पीछे जो आवाजें होती हैं ना वो सबको सुनाई पड़ती है। कुछ अच्छी भी आवाजें आती हैं, कुछ खराब भी आवाजें आती हैं, तो अब दूसरों को क्यों सुनाना। ठीक है, थोड़ा माइक बंद रखो। जैसे अभिनव राय, ऑफ योर माइक। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, टाइम इज वेरी लेस। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, इट इज फॉल्स। अब हमने फॉल्स तो लिख दिया, लेकिन हाउ शैल वी प्रूव इट, कैसे प्रूव करेंगे? तो चार्ट से कोई भी दो वैल्यू ले लो। मान लो ए को हमने 30 ले लिया और बी को हमने 60 डिग्री ले लिया, तो लेफ्ट साइड में ए और बी बैठाओगे LHS में, तो साइन क्या हो जाएगा? इट विल बिकम साइन 90 डिग्री। देखो 30 प्लस 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। अब RHS में भी 1 आना चाहिए। देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ये कभी 1 नहीं होगा, दिस विल नेवर इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारा फॉल्स है। लेकिन इसी में अगर 0 डिग्री बैठा लोगे तो हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0, दोनों को 0 रखोगे तो होगा। समझ गए? मतलब ये सही नहीं है। सर एक बार और समझाइए। यहाँ ए और बी दो एंगल हैं, तो कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू, क्या हम साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं? तो आंसर होगा नो, फॉल्स, इट इज फॉल्स। वाई? आई हैव टेकन हियर ए का वैल्यू मैंने 30 लिया, बी का 60 लिया, तो यहाँ बैठाओ तो 30 प्लस 60 90, इसका वैल्यू 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में यहाँ 30 बैठाओ, यहाँ 60 बैठाओ, साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये 1 नहीं है।